अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ मज़ेदार रमज़ान स्पेशल पालक, प्याज और आलू से क्रिस्पी पकोड़ा बनाने की आसान रेसिपी, जो आप घर में आसानी से बना सकते हैं। तो आइए सीखते हैं कि मज़ेदार आलू, पालक और प्याज से क्रिस्पी पकोड़ा बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाई जाती हैं। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। 3 से 4 अदद हमने लिए आलू और इनको जूलियन कटिंग में जो है वो हमने काट लिया है। हस्बे ज़रूरत हम लेंगे पालक। एक दरमियाने साइज़ का हमने प्याज लिया है और साथ हरी प्याज भी यूज़ करेंगे। 2 से 3 अदद हरी मिर्ची हमने लिए हैं और इसको इसी तरह हमने बारीक काट लिया है। पुदीना भी हमने हस्बे ज़रूरत लिया है और इसको हमने बारीक काट लिया है। हस्बे ज़रूरत हमने धनिया लिया है और इसको दरदरी सूरत में जो है वो हमने पीस लिया है। हस्बे ज़रूरत हम अजवाइन यूज़ करेंगे और हम कसूरी मेथी यूज़ करेंगे हस्बे ज़रूरत। तो स्पाइसेस में हम यूज़ करेंगे 2 चम्मच नमक, 2 चम्मच सुर्ख मिर्च और आधा चम्मच दरदरी सुर्ख मिर्च। एक बोल हमने ले लिया है। आप सारी चीज़ें जो है इसमें हम डालेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे आलू, इसके बाद पालक, ये प्याज, हरी प्याज और एक दरमियानी साइज का हमने प्याज लिया था वो काट के हम इसमें डाल देंगे। पुदीना हम यूज़ करेंगे, वो इसमें ये 2 से 3 अदद हमने हरी मिर्चें ली थी और उसको बारीक काट लिया था, ये इसमें डालेंगे। अब इसमें ये खुश्क धनिया हमने इनको दरदरा सा जो है वो पीस लिया है और ये भी इसमें डालेंगे। बड़ी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आती है। और इसमें कसूरी मेथी, इसकी भी बड़ी ज़बरदस्त खुशबू होती है और टेस्ट होता है, ये भी इसमें डाल देंगे। और स्पाइसेस में मैंने आपको चीज़ें बताई थी। 2 चम्मच जो नमक, 2 चम्मच सुर्ख मिर्च और आधा चम्मच जो है वो सुर्ख दड़ा मिर्च जिसको हम बोलते हैं, ये इसमें डालेंगे। और इसमें हम जो है अजवान हस्बे ज़रूरत हमने लिया है, ये इसमें डाल देंगे। इसकी भी बड़ी ज़बरदस्त स्मेल और टेस्ट आता है, आपने भी ज़रूर ट्राई करना है। तो 1 प्याली हम ये आटा यूज़ करेंगे। आटा यूज़ करने से ये होता है कि पकोड़े जो हमारे हैं वो बड़े ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनते हैं, तो आटा इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं। और हस्बे ज़रूरत हम बेसन यूज़ करेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक बेसन यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा यूज़ करना है, कम यूज़ करना है, तो अपने टेस्ट के मुताबिक जो है वो आपने इसको डालना है। और अब इसको जो है अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है। पहले मिक्स कर दें, पानी जो है आपने बाद में डालना है, क्योंकि पानी जो है फिर हम ज़रूरत के मुताबिक ही डालेंगे। तो अच्छी तरह इसको जो है हमने मिक्स करना है। तो हमने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया। तो अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको जो है साथ साथ मिक्स करेंगे। पानी आपने ज़्यादा नहीं डालना, आपने चेक कर लेना है कि पानी जो है वो ज़्यादा ना हो इसमें। थोड़ा सा हम और डालते हैं। ज़्यादा पानी डालने से जो है वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे पकौड़े। आपने जो है वो पानी कम डालना है, कम यूज़ करना है। बस इसको इस तरह करना है कि बस जो है ये सारी चीज़ें जो है पानी में मिक्स हो जाएं अच्छी तरह।
तो हमने सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर दिया है और अब ये रेडी है। अब हम जो है वो पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्राई पैन हमने चूल्हे पे चढ़ा लिया है और हस्बे ज़रूरत ऑयल भी हमने यूज़ किया है। तो अब ऑयल को जो है हम गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो अब हम जो है इसमें ऐसे ऐसा ये जो मसाला हमने बनाया था इसको हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। ये ऐसा ऐसा जो है हमने इसमें डालना है। फ्लेम आपने जो है वो मीडियम रखनी है ताकि जो है वो हमारे पकोड़े जो है वो जले नहीं। आपने जो ऐसा ऐसा इसमें डालते जाना है। तो ऐसा ऐसा आपने इसमें डालते जाना है। इसको हमने लाइट ब्राउन करना है। बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आपने ये रमज़ान में भी यूज़ कर सकते हैं और अगर बारिश वगैरह का मौसम है तो उसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो बड़े ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी बनेंगे। बाज़ जो है वो दोस्त मुझसे पूछते हैं, हमारी बहनें पूछती हैं कि हमारे पकोड़े जो है वो क्रिस्पी नहीं बनते। तो आज इंशाल्लाह मैं उनको ये बताऊंगा कि पकोड़े क्रिस्पी कैसे बनते हैं। तो मसाला आप जो मैंने बता चुका हूँ इस तरह तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे पकोड़े जो है वो क्रिस्पी बनेंगे इंशाल्लाह। तो इसको हम जो है वो लाइट ब्राउन होने तक पकाएंगे। साथ साथ जो है इसको हिलाते भी रहना है। तो हमने इसकी साइड चेंज किया है। तो देखें इसका कलर जो है वो ब्राउन होना शुरू हो गया है। तो हम लाइट ब्राउन जो है इसका कलर रखेंगे। साइडें आपने चेंज करते रहनी है और फ्लेम आपने जो है वो मीडियम रखनी है। जब आप ऑयल गरम करें तो उस टाइम आप हाई करें, लेकिन जब आप पकौड़े इसमें डालें, मसाला डालें तो आपने फ्लेम जो है वो मीडियम कर देनी है और इसको लाइट ब्राउन करना है। तो साइडें आपने चेंज करते रहना है। तो ये पकौड़े जो हैं हमारे रेडी हैं। अब हम इसको जो है निकालेंगे, डिश आउट करेंगे जी। तो गार्निशिंग के बाद बड़ी ही ज़बरदस्त लुक आ रही है। आपने घर में ज़रूर ट्राई करना है, ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक में अफ्तारी के टाइम, और हमें बताना है कमेंट करके कि आपको ये पकौड़ों की रेसिपी कैसी लगी है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।